जब कभी तुम्हारा दिल टूट जाए और तुम बिखर जाओ तो तुम मायूस मत हो जाना, क्योंकि अल्लाह ने टूटे दिलों में बड़ी ताकत रखी है। और जब इन दिलों का ईमान भी इतना ही ताकतवर होता है तो उनके दिल रेजा रेजा होकर भी, बिखर कर भी अल्लाह से मांगते हैं, तो फिर कायनात की कोई भी ताकत उनकी दुआओं को हरा नहीं सकती। फिर उनकी ज़बान जो कहती है, अल्लाह उसे मुमकिन करके रहता है। यूं मायूस बैठे रहने से क्या होगा, मुआवजा तो अल्लाह के रूबरू खड़ा होने से होगा। यकीन का दावा करते हो तो यकीन रखो भी। ये सोचकर क्यों घबराते हो कि अब आगे क्या होगा। जानते हो क्यों ये बेचैनी तुम्हें सताती है। तुम जल्दबाज हो, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें थकाती है। तुम हर बार नाफरमानी करते हो अल्लाह के फैसलों की, मगर आखिर में उसी की मोहब्बत हर बार तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से बचाती है। लेकिन तुम्हें हर हिफाजत ही सज़ा नज़र आती है। तुम देखते नहीं, ज़िंदगी तुम्हें हर एक की हकीकत दिखाती है। जिसने सुना है तुम्हें हर दफ़ा, उसकी बस एक सुन लेने से क्या होगा। काफ़ी करके देखो अल्लाह को, फिर तुम्हें कुछ भी ना चाहिए होगा। उसकी चाह को चाहो, फिर वही मिलेगा जो तुमने चाहा होगा। तुम राज़ी रखो उसे, फिर वही होगा जिस पर तुम्हारा दिल राज़ी होगा। सबका सब तुम्हारा, जब तुम्हारा कारसाज अल्लाह होगा। और जब हर गम में तुम अल्लाह का साथ महसूस करोगे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर होगा। बस अल्लाह कभी कभार आजमाइश के लिए तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों को तुम्हारी निगाह से दूर कर देता है, मगर नसीब से कभी दूर नहीं करता। और वो तुमने सुना नहीं कि नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। और जब बंदा अपनी बेबसी का एतराफ़ करके अल्लाह के सामने झुक जाता है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए अता के तमाम दरवाजे खोलकर उसका मान रख लेता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तड़प ज़ाय नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बाखूबी वाकिफ़ है। और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। शुक्रिया।